हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज का देखा जाए तो आपका ये पूरा बुक से आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% वाले क्वेश्चन यानी कि बस 30 क्वेश्चन यानी कि आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट भी कर देंगे। और फिर हम आज के जितने भी ये लिए हैं टॉप 30 यानी कि यह जो 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी टिंकल यादव गुड मॉर्निंग और बाकी सभी विद्यार्थी भी जुड़ जाइए। और फिर हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आज का देखा जाए इस टॉप आपके 30 क्वेश्चन के पहले प्रश्न की तरफ, तो हमारा पहला प्रश्न है आपका, कह रहा कि दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई 3 संबंधे 4 के अनुपात में है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आपका देखा जाए जो क्या है, आपका जो दो शंकु हैं, क्या आपके देखा जाए तो लंबवृत्तीय शंकु क्या है, 2 है। तिर्यक ऊंचाई जिसका दिया हुआ है आपका देखा जाए क्या, आपका 3 संबंध 4 के अनुपात में, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपका जो शंकु है क्या है, शंकु, 2 शंकु हैं और दोनों शंकु की जो त्रिज्या है आधार, आपका कह रहा है कि आधार त्रिज्या वाले बराबर है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से देखें, ये शंकु है, मान लीजिए कि देख भी रहे हैं शंकु हमने बना दिया। और ये शंकु जो है आपका इसका ऊंचाई होगा और ये आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा ना। तो हम देखें तो जो दोनों जो शंकु हैं, इन दोनों की जो ऊंचाई है और यह त्रिज्या दोनों समान है, क्योंकि समान आधार वाले कह रहे कि 2 समान आधार वाले त्रिज्या लंबवृत्तीय शंकु और तिर्यक ऊंचाई जो है इसका अलग अलग दिया हुआ है, ये हमारा L होता है। तो मान लेंगे क्या, माना शंकु की त्रिज्याएं, ठीक है, क्रमशः R1 व R2 है, ठीक है। जो 2 शंकु लिए गए हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर है, लेकिन R1 व R2 आपस में क्या है, R1 की बात करें तो यह R2 के बराबर है। और फिर इसकी ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः H1 व क्या है, H2 है। ये हमने देख लिया। तो यह भी देखें कि H1 बराबर क्या है, आपका H1 जो देखें तो किसके बराबर है, H2 के। लेकिन जो यह तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 के अनुपात में। यानी कि अगर हम तिर्यक ऊंचाई की बात करें, किसकी, तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यह आपका मान लीजिए L1 का मान क्या दिया है, 3, और आपका L2 की अगर हम बात करें तो आपका L1/L2 की अगर बात करें तो 3 संबंधे 4 के अनुपात में दे दिया। यानी कि L1 की बात करें तो 3 और L2 की बात करें तो 4 दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो हम यहाँ से निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्षेत्रफल। अब यहां से हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर दोनों का निकालें, क्या, अगर दोनों का हम निकालें तो हमारे जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह पाई, अब पहले का निकालेंगे तो R1, उसके बाद से L1,
उसके बाद से पाई दूसरे का निकालेंगे तो R2 और यह L2 होगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि R1 और R2 क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर है तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, लेकिन L1 और L2, L1 व L2, आपका L1 का मान क्या है 3 है और L2 का मान क्या है आपका 4 है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अगर इनमें अनुपात निकालेंगे तो 3 संबंधे 4 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 3 संबंधे 4 ही आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आप सभी का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर प्रश्न। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। आप सभी से गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है। यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उनका उन्नयन कोण क्या है आपका 30 अंश है। क्या है आपका उन्नयन कोण, अगर बात करें तो 30 अंश है। अच्छा, ये आपका गुब्बारा है ना, ऊपर उड़ रहा है। चलिए मान लीजिए कि ये गुब्बारा है और इसकी आपका देखा जाए तो धागे की लंबाई, तो गुब्बारा आपका धागे की लंबाई की अगर बात करें तो आपका देखा जाए, यह मान लीजिए कि आपका ऐसे ही गुब्बारा होगा और इसकी लंबाई जो है आपका कितना है 100 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से इसको देखा जा रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, ये उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश, ठीक है। तो गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है, जबकि धागे की लंबाई धागे की लंबाई कहीं ये होगा, ठीक है, और ऊंचाई ये पूछ रहा है ये, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका देखा जाए तो जो गुब्बारा होगा वह तो सीधा उड़ना चाहिए। धागे की ऊंचाई क्या होगी, गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, h। यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है तो उन्नयन कोण, गुब्बारा का ऊंचाई तो ये होगा और धागे की लंबाई ये होगी। ठीक है। चलिए अब यहां से हम देखें तो हम यहां से इस थीटा के सापेक्ष ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा आधार होगा, तो आधार से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर देखें, ये त्रिभुज बना दें ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में देखें, ए बी सी में तो हमारा यहाँ से देखा जाए तो ये लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में देखेंगे तो साइन थीटा लेंगे ना, क्या होंगे, साइन थीटा लेंगे। यानी कि यहाँ से हम साइन 30 अंश बराबर हम लंब बटे कर्ण देखें तो h अपान क्या हो जाएगा 100, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 इक्वल टू h बाई हमारा क्या हो जाएगा 100। यहाँ से हम तिर्यक अगर गुणा करके निकाले मान तो 2h बराबर हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो 100 बाई हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऊंचाई जो आ रहा है 50, क्या आ रहा है 50 मीटर आप सभी का आ रहा है। इस जो गुब्बारे की आपका ऊंचाई जो होगा, हाँ 50, अनु कुमारी का आ रहा है आंसर 50 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगर हम बात करें, यदि एक खंभे की छाया की लंबाई, क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई उसके ऊंचाई का √3 गुना है। अच्छा, अब देखा जाए यहाँ पे तो हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो चलिए ये देखा जाए कहीं इस आकार का यह फिगर बनेगा, और इसका हम नाम दे रहे हैं ए बी और सी। आपका एक खंभा है, मान लीजिए कि यह BC क्या है, खंभा है, और इस खंभे की जो छाया है आपका AB, यह छाया है, ठीक है। इधर कहीं मान लीजिए कि सूर्य होगा, तब है इस तरह से फिगर बनेगा। तो कह रहा है कि उसकी कह रहा है कि छाया की लंबाई ऊंचाई मान लीजिए कि आपका h है, और यह कह रहा है कि ऊंचाई का √3 गुना आपका यह है, √3 गुना, यानी h √3 गुना हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि जितना ऊंचाई है उसका √3 गुना क्या है, उसकी छाया की लंबाई है। ये आपका फिगर बन जाएगा। फिर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, क्या सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि हमारा यह थीटा का मान पूछा जा रहा है। थीटा का मान क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। यानी कि हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो हमारा देखा जाए तो हम क्या ले रहे हैं,
ये लंब ले रहे हैं और ये आधार ले रहे हैं, यानी लंब और आधार में भुजा में क्या होगा, तो हमारा tan थीटा होगा। क्या tan थीटा ना, तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा, ये लंब बटे आधार यानी कि BC बटे में आपका क्या हो जाएगा AB। अब हम यहाँ से अगर tan थीटा का मान निकालें तो BC का मान क्या है H और AB का मान क्या है H√3, तो H से H कट जाएगा यानी 1/√3 आ रहा है। अब यहाँ tan कितने अंश का मान देखें कि 1/√3 होगा, tan कितने अंश का मान 1/√3 होगा। तो यहाँ आप सभी लोग बताएंगे कि सर जी जो tan 30 अंश का मान होता है ना, क्या tan 30 अंश का मान होता है आपका कितने अंश के बराबर होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यानी हम यहाँ tan 30 अंश रख सकते हैं 1/√3 के जगह पे रख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे हम अगर थीटा की तुलना करें, क्योंकि हमें तो कोण ज्ञात करना है, तो आपका जो उन्नयन कोण आ जाएगा ना वह 30 अंश आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, 30 अंश। गुड मॉर्निंग मोहम्मद सोहेल, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, थोड़ा शेयर कर दीजिए, अभी विद्यार्थी इस टाइम भी अभी सो रहे हैं, देखिए सोने का समय नहीं है आप सभी लोग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आए, अगर कह रहा है कि लॉसा 12 और 21 का क्या है आपका 84 है लॉसा, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप मौसा ज्ञात कीजिए 12 और 21 का, 12 और 21 का कीजिए आप ज्ञात कीजिए, आप क्या ज्ञात कीजिए, तो मौसा। आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो सूत्र होता है, क्या सूत्र आपका देखा जाए तो होता है मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। ये आप फॉर्मूला थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, हर एक सेट में पूछता है, हर एक सेट में 3 होगा। आपका भी आंसर आने लगा। चलिए हम यहाँ से देखें तो मौसा हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है, मौसा हमसे पूछ रहा है, लौसा दिया है 84, कितना दिया है 84। पहली संख्या की बात करें तो यह है और दूसरी संख्या की बात करें तो 21 है, यानी कि 12 गुणे आपका 21 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्या ज्ञात करें, अगर हम मौसा ज्ञात करें, क्या अगर मौसा ज्ञात करें तो आपका 12 गुणे 21 और इसमें हम क्या करेंगे 84 से भाग कर देंगे, तो आपका देखा जाए तो कितना आ रहा है आपका 12 सत्ते 84, उसके बाद से 7 से इसको कटाएंगे तो 7 तिया 21, यानी आपका 3 आ रहा है, जो कि किसका किसी विद्यार्थी का आया था, क्या हाँ अनु कुमारी का 3 होगा। ऑप्शन ए टिंकल का भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न पे, और यह प्रश्न देखा जाए तो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एक बक्से में क्या है आपका, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जा रहा है या देरछा, ठीक है, निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी। ध्यान दीजिए, पहले हम यह देखते हैं कि जो बक्स है उस बक्स में कितने प्रकार के और कितने कितने रखे गए हैं, यानी टोटल हम देखेंगे कि कांचे कितने रखे गए हैं, यानी कि गोली। तो हम टोटल अगर देखें यानी कि कुल कांचे, अगर कुल कंचे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कुल 6 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, यानी कि 6 4 10 8 18, और यही आपका टोटल परिणाम होगा। क्या होगा, टोटल आपका परिणाम होगा, जो आपका यह किस में बदल जाएगा, यह कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम भी कह सकते हैं, ठीक है, कुल परिणाम ये आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 18। चलिए जब कुल परिणाम हमारा 18 हो गया तो सबसे पहले हम इसके नीले रंग होने की प्रायिकता, तो नीले रंग होने की प्रायिकता का हम देखें तो नीले रंग होने की प्रायिकता हमारा क्या हो सकता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि संभव परिणाम, क्या संभव परिणाम
तो आपको नीला हमको रंग चाहिए, तो नीला हम देखें तो बक्से में कितना रखा गया है 6। तो इन 6 के अलावा कुछ और तो निकलेगा नहीं, हम इन्हीं में से कोई एक तो निकाल सकते हैं, यानी अनुकूल जो परिणाम होगा हमारा यही आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अनुकूल परिणाम कहें कि नीले रंग के अनुकूल परिणाम तो आपका 6 है तो 6 ही होगा, क्या हो जाएगा 6। अब निकालते हैं हम क्या प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता अगर हम देखें, ठीक है, प्रायिकता की अगर हम बात करें तो कहता है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यही होता है हमारा फार्मूला, कुल परिणाम। अब यहाँ से हम देखें कुल परिणाम, अनुकूल हमारा क्या था 6 और कुल हमारा देखा जाए तो कितना है 18, 6 में 6 6 18, यानी कि 1/3, यानी कि हमारा नीले रंग की जो प्रायिकता की घटना जो होगी 1/6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्रशांत पाल भी जुड़ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका 6 नंबर कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः। देखिए ये ऐसा हम लग रहा है कि डेली एक क्वेश्चन बताते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि अब बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए जबकि दे रखा है क्या क्या हमें, तो बहुलक दिया हुआ है, क्या बहुलक कितना है तो 42 है। फिर माध्यक कितना दिया है आपका, देखा जाए तो माध्यक की बात करें तो कितना है 38, कितना है आपका 38 दे रखा है, ठीक है 38.1। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि माध्य बताइए, हमसे माध्य पूछ रहा है, क्या माध्य हमसे पूछ रहा है। हम माध्य जब पूछ रहा है तो माध्य निकालेंगे, चूंकि हम बात करें सूत्र जो होता है क्या बहुलक, क्या बहुलक बराबर होता है हमारा 3 गुणे माध्यक कहें या चाहे माध्यिका, ठीक है, चलिए हम यहाँ माध्यक ही लिखते हैं, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, क्या होता है -2 गुणे माध्य। यह आपका मेन फार्मूला होता है, इसी पे हमेशा इधर से उधर करके पूछेगा, ठीक है। चलिए अमेठी से हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, अमेठी से हैं। तो हम अगर यहाँ पॉइंट की बात करें तो बहुलक का मान दिया है 42 बराबर 3 गुणे माध्यक की बात करें तो 38.1 दिया है, 38.1 माइनस 2 गुणे क्या है हमारा माध्य है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ देखें तो हमारा 42 बराबर, अब इसका 3 से गुणा कीजिए तो 3.8 3 24, 2 तितली के 9 और 9 2 11, इतना हो गया है। अब फिर -2 गुणे माध्य, इस माइनस वाला वैल्यू को भी इधर लेकर आ जाइए, ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए। तो हम इधर करेंगे तो हमारा पक्षांतर करने पर देखा जाए तो यह दोनों आएगा इधर, तो यानी 2 गुणे हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं माध्य, प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में 42 बराबर 114.3। अब इस 42 को उधर लेकर जाइए, 2 गुणे माध्य, अब 42 को उधर लेकर जाएंगे तो यानी 114.3 माइनस क्या हो जाएगा 42। अब इसको घटा लीजिए, 114.3 में से हमको कितना घटाना है तो 42 घटाना है। देखिए 114.3 में से हमको 42, तो ये हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये 7 4 11, यानी कि 72.3 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है ये देखा जाए तो 72.3 आपका आ रहा है। चलिए यहाँ से हम इसको अगर हल करें तो 2 गुणे माध्य, ठीक है, बराबर कितना आया 72.3। अब हमें तो माध्य निकालना है, तो इस 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे। तो हम यहाँ अगर माध्य निकालते हैं तो हो जाएगा 72.3/2। अब इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो आपका देखा जाए तो 2 3 6, 2 6 12 और इसको कटाएंगे तो 2 1 में 2
और फिर आपका 2 5 10, 36.15 जो कि माध्य का मान आ रहा है। कितना? 36.6 का बी ऑप्शन ट्विंकल का आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के ऐसे ही बैठ करके और देते रहिए क्वेश्चन। 36.15, हाँ ध्रुव, वेरी गुड। चलिए, आप सभी का आंसर आ रहा है। अब देखिए, इसको तो कुछ हल नहीं करना है, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी बता देंगे देख करके ही। थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है और कह रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग, ध्यान रहे बहुलक वर्ग पूछा है। इसका आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास कीजिए। इसका बहुलक वर्ग हम बताएंगे, कौन सा हमारा बहुलक वर्ग होगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। और यह डेली लाइव क्लास चलता है तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। बी ऑप्शन आ रहा है ध्रुव का, जैसा कि 5 से 10, 5 से 10 और बाकी 5 से 10 और बाकी सभी विद्यार्थी देने का सी ऑप्शन अनु कुमारी का आ रहा है। सी ऑप्शन का मतलब कि 10 से 15 और बाकी सभी विद्यार्थी देने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन, 2 विद्यार्थियों का सी ऑप्शन आ रहा है। हम देख रहे हैं आप सभी का किस पे जा रहा है। और ट्विंकल का आ रहा है 7 का बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन 5 नंबर पे, यानी कि 5 से 10 आप सभी लोग किसी का मतलब सही नहीं है, संतुष्टि नहीं मिला। अब अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं ठीक है सर। अरे इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुलक पूछा है वर्ग। हम पहले बता चुके हैं कि इसमें हम बारंबारता में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो आपका 18 का है। अब इसके वर्ग अंतराल में चले जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। 15 से 20, 15 से 20 होगा। अब फिर से भूलेंगे नहीं ना, ऐसा मिस नहीं ना करेंगे, मत कीजिएगा। 15 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुलक वर्ग, ठीक है। अब से फिर से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गुस्सा आता है कि इतना नॉर्मल क्वेश्चन फिर कैसे कर देते हैं आप लोग गलत। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाली है। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब एक ही पत्ता निकाला जाता है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता का क्या होगी। अब देखिए, हम अगर कुल पत्तों की बात करें, क्या कुल अगर हम पत्तों की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे जो ताश का गड्डी होता है उसमें कितना होता है, 52। कितना होता है, पत्तों की संख्या की अगर बात करें तो कितना होता है आपका, 52 होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब रही बात कि अगर इसी 52 में हम अगर तस्वीर वाले पत्ते की बात करें, क्या हम अगर तस्वीर वाले बात करें, क्या तस्वीर अगर वाले पत्ते की बात करें, पत्ते की संख्या तो आपका 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। अब हम निकालेंगे प्रायिकता। क्या निकालेंगे हम, अगर प्रायिकता देखें, क्या प्रायिकता अगर हम देखें तो प्रायिकता हमारा PE बराबर हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए यहाँ से हम देखें तो अनुकूल हमारा परिणाम यानी कि तस्वीर वाले पत्ते हमारा कितने हैं, तो 12। इसी में से कोई एक पत्ता हमें निकलेगा, यानी कि आपका 12 हो गया। उसके बाद से कुल हमारा ताश में पत्तों की संख्या यानी कि 52। अब इसको कटाएंगे तो आपका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और इसको 4 का 4 और 4 3 12, यानी कि 3/13 जितने भी विद्यार्थियों का आ रहा होगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं आप सभी का करेक्ट होगा। अनु कुमारी का आ रहा है, गुड मॉर्निंग आकाश। आप सभी लोग समय से जुड़िए, यह समय से क्लास एकदम स्टार्ट हो जाता है 5 बजे। अब यह देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, मतलब कि घटाना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की घटाना कर रहा है, यानी कि 2 हमारा परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसमें हम √5 घटा रहे हैं अपरिमेय संख्या, यही ना।
हमारा अब ये संख्या बन जा रहा है। चाहे हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 2, यह भी तो हो जाएगा। हमारा यह परिमेय संख्या है और यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर आपका जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, तो यह भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी लोग पढ़े होंगे। हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें चाहे घटाएं, दोनों केस में हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय हमको छांटना है। तो पहला देखे ऑप्शन ऐसे कैंसिल है, इसका गुणा करेंगे तो रूट में आपका 14 हो जाएगा। यह भी आपका क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर हम इसमें आए सी वाला में, तो सी वाला में हमारा एक सूत्र का प्रयोग किया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यह बराबर किसके होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे रूट में, इसका स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, रूट हट जाएगा ना, और ये हो जाएगा 7 बराबर माइनस क्या आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस 2। और एक परिमेय संख्या यानी कि जो माइनस 2 है, ये माइनस जो 2 है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, तो यह आपका परिमेय संख्या होगा। सी ऑप्शन जैसा कि आप लोगों का आ रहा है। हाँ, ये हमारा देखा जाए तो क्या है परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कर रहा है कि बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। यह क्वेश्चन आप सभी से हमेशा पूछा है और पूछेगा। चलिए हम d बराबर देखें तो होता है हमारा फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम इसको मान लेंगे कि यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह क्या है, y2 है। मान रख दीजिए d बराबर, हम अगर यहाँ मान रखें तो x1 की बात करें तो क्या है आपका a है, a माइनस x2 की बात करें तो b है, इसका स्क्वायर प्लस अब y1 माइनस y2, y1 की बात करें तो b है, ठीक है, और उसके बाद से माइनस, फिर आपका क्या है, माइनस में a है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमने बस केवल अभी मान रखा है। नितिन का ऑप्शन डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप सभी विद्यार्थी देने का प्रयास कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप बात को समझ चुके होंगे। देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यह माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह b प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप हल कीजिए, यहाँ से हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी का, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा ना। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, इसमें अगर कुछ कट रहा है तो आप देख सकते हैं यह प्लस में 2ab और यह माइनस में 2ab, और कुछ ऐड कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे और ए स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे और बी स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि 2b स्क्वायर। बस यही हमें प्राप्त होगा, जो कि डी ऑप्शन आ रहा है। देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन 11 का वेरी गुड, और बाकी सभी विद्यार्थी का डी ही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए परिमेय संख्या होगी। अब तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑप्शन देखा जाए तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप देख करके ही बता देंगे कि परिमेय संख्या है। इसमें से कौन सी संख्या है जो परिमेय है, बताइए। सी, ध्रुव का आ रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि 3, और 3 यह क्या है आपका, परिमेय संख्या है। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले ध्रुव का आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जाहिल सा है, ठीक है,
जो थोड़ा आपको घुमा देगा, लेकिन घूमने की कोई बात नहीं है। हम अगर लक्षण जानेंगे तो किसी सवाल में कोई किसी प्रकार के घूमेंगे नहीं। नितिन का भी सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। ट्विंकल का भी 12 का सी ऑप्शन आ रहा है, अभी 12 पे हो। अब हम अगले क्वेश्चन के देखें। कह रहा कि यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अच्छा, वास्तविक मूल की बात करें तो हमारा पहला जो होता है d बराबर, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसमें भी वास्तविक होता है। क्या? इसका भी वास्तविक होता है मूल। अगर दूसरे की हम बात करें कि d का मान जो होता है 0 के बराबर, तब भी वास्तविक होता है। क्या? तब भी हमारा खांसी हो गया। d की अगर बात करें, अगर 0 से छोटा मान होता है, क्या 0 से अगर छोटा मान होता है तो इस वक्त वास्तविक नहीं होता है, यही हमारा अवास्तविक हो जाता है। क्या होता है? अवास्तविक, यही होता है ना, यानी इसी पे कह रहा है। चलिए, तो अवास्तविक हमारा यह होता है जब d का मान क्या होता है, 0 से छोटा वैल्यू आने लगता है, यानी कि ऋणात्मक आने लगता है, तब होता है। चलिए, हम यहाँ a बराबर देखें तो 1, b बराबर देखें तो -4 और c बराबर देखें तो क्या है आपका a है। क्या है? a है। हम भी वितकर निकालेंगे। क्या? चूंकि कह रहा है कि आपका जो d का मान है 0 से छोटा, और चूंकि हम d की बात करें तो d किसके बराबर होता है, तो b² - 4ac के, यानी d के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, b² - 4ac। ठीक है, और इसका मान किसके छोटा होगा, 0 से छोटा होगा। अब मान रख दीजिए, b का मान देखें यहाँ पे तो -4 का स्क्वायर -4, a की बात करें तो 1, c की बात करें तो a, और इन सब का मान किससे छोटा है, तो 0 से। -4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यह 16, और यह आपका -4a हो जाएगा। इसका मान किससे छोटा है, तो 0 से। हम इस -4 को उधर लेकर चले जाते हैं, यानी कि 16 आपका क्या हो जाएगा, 4a। 4a से इसका मान क्या होगा, 16 छोटा है। हमें तो चाहिए a का मान, तो हम 4 से 4 चौके 16 कटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, यानी 1। देखा जाए जो a का मान होगा 4 से बड़ा होगा। इस समीकरण में अगर a का मान हम 4 से बड़ा रखेंगे, यानी कि 5, 6, 7 अगर कुछ भी रखते हैं, तो इस केस में हमारा इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी 4 से बड़ा की बात करें तो बी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी दिए हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। 14 का बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। 14 का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले, हाँ, MP ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, अब अगर यहाँ बात करें तो nवां पद का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले यह देखा जाए तो अनुक्रम जो है यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि इनमें समान अंतर हमारा आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम a पता करेंगे। क्या करेंगे, a। तो a की बात करें यानी प्रथम पद तो हमारा रूट में 2 है। d की अगर हम बात करें तो a2 माइनस क्या होता है, a1, यानी कि इसमें से घट जाएगा ये, तो 2 √2 में से अगर √2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यह आपका देखा जाए तो √2 ही बचेगा। क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। हमसे पूछ रहा है का श्रेणी का 10वां, यानी n का मान दे चुका है 10, और हमसे पूछ रहा है कि आप 10वां मान बताइए, यानी a10 आपसे पूछ रहा है। चलिए, कोई पूछे हम बहुत क्या प्यार से जवाब देंगे। चलिए, हम अगर यहाँ निकाले, चूंकि क्या nवां पद का फार्मूला तो होता है a + n - 1 × d होता है। यह आपको फार्मूला सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जितने भी आपके बुक के फार्मूला हैं उस पर कमांड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यहाँ देखें तो आपका यह पूछा है a10, a का मान है √2 प्लस n का मान है 10 में से 1 घटाएंगे, d का मान है √2। इसको हल कर दीजिए। यहाँ से हल करेंगे तो √2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और √2 हो जाएगा ना।
अब देखिए यहाँ रूट में 1 रूट 2 और यहाँ 9 रूट 2, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो 10 रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। आप पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या रूट से बाहर जाती है, जैसे हम 2 रूट 2 लिखे हैं, इसका मतलब कि इस 2 को लेकर जाएंगे अंदर ना तो 2 बार और गुणा होगा, यानी पहले से 2 रूट है और इसको लेकर आएंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 बार जोड़ा बनता है तभी तो बाहर निकलता है, यानी इसको अब लिख सकते हैं रूट में 2 और 10 गुणे अंदर 10। तो देखिए 10 दहिए 100 और 100 में 2 से गुणा करेंगे तो यह रूट में 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट में 200 आ जाएगा। 15 का सी होगा, अनु कुमारी का 15 का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। MP ऑनलाइन का भी आ रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए आप सभी का आंसर जो आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। अब अगले पॉइंट की बात करें, ध्रुव का भी आ रहा है 15 का सी, वेरी गुड। कमेंट में बहुत कम लोगों की संख्या दिखा रहा है, कहाँ? अब ये देखिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आपका सारणी का माध्य होगा। सारणी का आपसे माध्य पूछ रहा है। चलिए हम पहले बनाते हैं, आप भी थोड़ा कीजिए, तब तक पेन और कॉपी पे लेकर के बैठे ही होंगे। हम तब तक कर रहे हैं, तब तक आप भी करिए। देखिए वर्ग अंतराल, उसके बाद से आपका दिया है बारंबारता, तो वर्ग अंतराल का हम मध्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले मध्यमान, उसके बाद से इसमें हम लिखेंगे बारंबारता यानी कि f, और मध्यमान का मतलब कि x, और आगे हम निकालते हैं f इंटू x। चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम इस पे आते हैं। वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, इतना ही है ना। 2 4 2 4 6 10। अब देखिए मध्यमान मतलब कि हम इसको जोड़ करके क्या करते हैं? जोड़ करके आधा कर देते हैं। टिंकू ठाकुर का भी सी ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए आप सभी लोग ना। 15 का सी ऑप्शन दे रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं इसमें, हम अगर क्या करें, आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और 10 5 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे ना तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, यानी 7 5 12। इसका जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 12.5, इसमें जोड़ेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ऐसा कब केस में करते हैं? जब यह वर्ग अंतराल सब में समान हो, तब करते हैं यह ट्रिक। ठीक है, हमें निकालना है fx। क्या निकालना है? यानी कि मध्यमान और बारंबारता का गुणा, यानी कि 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 2.5 दूना के 5 हो जाएगा, और 7.5 से हम क्या करेंगे, 4 से गुणा तो 7 चौके 28, 28 2 30, 12 6 72, और फिर देखा जाए 6 5 30, 12 6 72, 3 75 हो जाएगा, और फिर ये 17 दाह में आपका कितना हो जाएगा? 150। चलिए ये 0.1 आसान हट जाएगा। अब हमें यहाँ देखा जाए, हमसे पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, तो पहले तो माध्य का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी तो माध्य निकालेंगे। चूंकि अगर हम बात करें क्या कि समांतर माध्य बराबर, क्या समांतर जो माध्य होता है यह होता है सिग्मा f इंटू एक्स बाई सिग्मा f, ये हमारा फार्मूला कहता है। यानी कि हम सिग्मा f ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा f मतलब कि सभी बारंबारताओं का योग, तो 2 4 6 6 6 12, 12 10 22, कितना हो जाएगा? 22। यहाँ सिग्मा f इंटू एक्स, यानी इन fx का क्या करेंगे? सबका योग करेंगे। योग करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो रहा है? 30 5 35 और 35। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका 100 कर दीजिए, और यह 5 110, 110 में 175 जोड़ दीजिए, यानी 175 में 110 जोड़ेंगे तो आपका 5 8 285, कितना आ रहा है? 285।
मान रखिए 285 बटे में आपका 22। अब 22 से भाग दे दीजिए। आप 22 से भाग देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो आपका देखिए एक बार जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 6, तो आपका 6 65, यानी कि 65 बच रहा है। हमको 22 से भाग देना है, तो आपका 22 तियाँ 66, यानी कि आपका 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो आपका हो जाएगा 22 दूना के 44, क्या हो जाएगा, 44, 1 और 2, यानी कि 22 से भाग देने 12 दशमलव, तो 12 दशमलव में देखा जाए तो बस 95 है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, हम मिला देंगे, मैच करा लेंगे वो किससे, सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी ऑप्शन आप सभी का भी आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि यदि त्रिभुज ए बी सी, क्या आपका दे रहा है त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद से आपका दे रखा है कि त्रिभुज डी ई एफ, क्या डी ई एफ। हम आते हैं त्रिभुज में, यानी एक त्रिभुज यहाँ हम बना दिए और एक त्रिभुज यहाँ बना दिए। चलिए ए हम नाम दे देंगे इन सब का, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। डी एफ हमने नाम दे दिया त्रिभुज का। अब रही बात कि ये कह रहा है कि ए बी जो भुजा है समानुपाती है किसके, डी ई की। ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा किसके समानुपाती है, तो डी ई की। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि बी सी जो भुजा है एफ डी के, बी सी जो भुजा है एफ डी के समानुपाती है। तो आप पढ़े होंगे सर्वांग समता का नियम कि यह भुजा कोण भुजा, भुजा कोण, ये कोण आपका यह कॉमन आ रहा है इसमें ना, और इसमें भुजा कोण भुजा, और यह कह रहा है कि तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो कोण पूछ रहा है, ये हमारा कोण दिया हुआ है, कोण बी इजकल टू कोण ई, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो आपका देखा जाए तो इसमें हमारा कोण बी आपका क्या हो रहे हैं, समानुपाती हो रहे हैं ना। देखा जाए यहाँ पे कोण जो बी आपका आ रहा है, क्या कोण बी, यहाँ देखिए कोण बी कोण डी के समानुपातिक हो रहा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 17 का डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 18 नंबर, शीर्ष दिया है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी कि हम देखें तो त्रिभुज दिए रखा है, क्या आप सभी का त्रिभुज दे रखा है। हम इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देंगे, क्या करेंगे, कुछ नाम दे देंगे। यानी इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए ए बी सी। अब इनका निर्देशांक भी दे रखा है 0 4 0 4 0 0 और 3 0। ये इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है। अब रही बात की जब शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है तो परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब यह होता है 18 का ध्रुव का आ रहा है सी ऑप्शन, जो कि सही है 18 का सी। जब हमें परिमाप मतलब कि हमारा तीनों भुजाओं का योग ए बी बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों का योग। चलिए हम त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो परिमाप यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना होगा। यानी कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, तीनों का योग। ठीक है, 18 का सी आ रहा है, ट्विंकल का भी। चलिए हम यहाँ देखें अगर, तो हम पहले निकालेंगे ए बी भुजा। ठीक है, ए बी भुजा यानी कि ए बी बिंदु के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी का मतलब ए बी भुजा की लंबाई, यही ना होगा। हमारा सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम इसको एक को बताएंगे, उसके बाद से ट्रिक बता देंगे। ठीक है, x1 की बात करें तो मान लीजिए कि हमारा यह x1 और यह y1, यह आपका x2 y2। देखिए x2 y2 का मान 0 है,
तो हमारा हो जाएगा 0 में से 0 का स्क्वायर और y1 4 में से 0 का स्क्वायर। यहाँ हम देखें तो यह तो सब वैल्यू 0 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम फिर निकालेंगे इसी तरह से BC, ट्रिक से देखिए समझिए, x1 माइनस x2, इसमें से इसको घटाइए तो 0 में से 3 घटाएंगे यानी कि -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर y1 माइनस y2 यानी कि 0, तो 0 में से हम 0 को घटाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ हमारा रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम AC निकालेंगे तो AC का हमारा मान लीजिए x1 y1 है तो x2 y2 मान लेंगे, यानी कि 0 में से 3 का स्क्वायर और फिर 4 में से 0 का स्क्वायर, 4 में से 0 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और यह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 9 कितना होता है 25, ये हो जाएगा 5। हम मान रखेंगे ये आप सूत्र पे मान जब रखेंगे आप लोग तो आपका देखिए क्या आ रहा है। जब हम मान यहाँ रखें किसका किसका, तो इन तीनों भुजाओं का, तो हम इन तीनों भुजाओं का मान लिखेंगे तो हम यहाँ देखें तो हमारा AB का मान 4 आया है, फिर BC की बात करें तो 3 आया है और यह हमारा देखा जाए तो 5 आया है, यानी कि 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 7 5 12, जो कि ध्रुव का सबसे पहले आया था। जो भी विद्यार्थी इसको कर लेंगे और देख करके ही आंसर बता देंगे, जैसा कि आप दोनों का ट्विंकल और आपका जैसे आया था ध्रुव का। ठीक है, वेरी गुड अनु। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप सभी को उम्मीद करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 3 tan a = 4 हो तो सेक का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आप सभी लोग बता ही देंगे, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 tan a = आपका 4 दिया है। यहाँ से हम tan का मान निकालेंगे। अगर tan a का मान निकालें तो इसका गुणा है तो इधर लेकर जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 4/3। हम भुजाओं में संबंध देखेंगे तो tan का भुजाओं में लंब बटे होता है आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यानी हम यह पढ़ते हैं त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में। इस समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम दे देंगे ABC। ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा भुजा कर्ण होती है, और इस थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और बची हुई भुजा जो होती है ये हमारा आधार। अब जो चीज़ दिया है यहाँ पे देखा जाए तो लंब का मान 4 दिया है, यानी यह भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर, और a का मान दिया है आधार मतलब कि 3। ठीक है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज हम मंजीत कुमार जुड़ चुके हैं। आप सभी जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह डेली लाइव क्लास चलता है। ठीक है, हम कर्ण का मान निकालेंगे तो त्रिभुज ABC में क्या फार्मूला लगता है? तो पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ देखें तो हमारा फार्मूला कहता है कि कर्ण बराबर रूट में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आपका क्या आधार का स्क्वायर। मान रखिए, मान यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो लंब का मान देखा जाए तो कितना है 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आधार की बात करें तो आधार का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा 5 आ गया इसका मान। हमसे पूछ रहा है कि आप सेक का बता दीजिए, सेक ए का। क्या? सेक ए का। इसलिए अगर हम सेक ए निकालेंगे तो कास का उल्टा है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार की बात करें तो कर्ण का मान 5 और 3, ये आधार का 5/3 आ रहा है, 5/3 जो कि डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आप सभी का आ रहा है।
हाँ डी होगा अनु का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 19 का डी ऑप्शन दोनों लोगों का आया है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा बस इसको बताइए कि आप कर लेंगे कि नहीं। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 49 यानी 50 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को 20 को कर दिया, और आपके 10 हैं, और 30 क्वेश्चन में आप कितने किए हैं अपने मन से, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोग 30 क्वेश्चन कराएंगे आज, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे कि नहीं बताइए। बस यस नो करिए, उसके बाद से फिर हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि tan अल्फा प्लस क्या काट अल्फा इजकल टू 5 हो, तो ठीक है 5 है तो क्या कीजिए, tan स्क्वायर अल्फा और काट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछा जा रहा है। ध्रुव का बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन का मतलब कि 28 5 25 और 25 और थोड़ा देखो ध्रुव, थोड़ा सा देखो बाबू आप। अब रही बात कि यहाँ से हम देखें तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर रहे हैं, क्या हम अगर वर्ग कर रहे हैं, इसका मतलब कि tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल स्क्वायर और यह 5 का स्क्वायर, दोनों पक्ष का हो गया ना। हम यहाँ देखें अगर हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। डी होगा क्वेश्चन नंबर के साथ। तो हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए भी होता है ना, यानी कि tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा काट अल्फा इजकल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए, tan और काट की बात करें तो एक दूसरे का विपरीत होता है, तो यह तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्मी लवर अब भी आए हैं, बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं आप, कल भी आए थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समय से आने का प्रयास कीजिए। 20 क्वेश्चन चला गया। सन्नी गुड मॉर्निंग। अब देखिए ये हमारा tan और काट एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा, इस प्लस को उधर लेकर जाएंगे। तो हमारा देखा जाए यहाँ से तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का जो मान आ रहा है, इस प्लस को 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आ रहा है 23। कितना आ रहा है 23। अब यहाँ से हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। क्या आप सभी का ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर यहाँ प्लस दिया हो और यहाँ प्लस ही पूछे तो इसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। हमने क्या बोला, ट्रिक समझिए। अगर यहाँ प्लस दे रखा है प्लस में और यहाँ प्लस ही पूछ रहा है तो हम इसके स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, यह वाला 2, क्योंकि हम पक्षांतर करेंगे ही हर हालत में। लेकिन अगर यही आपसे माइनस वाला पूछता तो उसमें हम ऐड कर देते 2, इसका स्क्वायर में हम 2 ऐड कर देते। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, और यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं प्रश्न, जो कि हमने लेकर आया कि ताकि आपके माइंड में बना रहे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस में, शायद वह रिपीट कर दे। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, 10-12 साल पीछे का भी क्वेश्चन इस टाइम पूछ देता है। तो हमें टाइप जानना जरूरी है कि हर एक टाइप से क्वेश्चन से हम रूबरू हो, ताकि अगर ये भी आ जाएगा तो हम वहाँ भयभीत नहीं होंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हमें तो 70 नंबर का पूरा टारगेट है कि पूरा आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। गुड मॉर्निंग। रामजस कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए, जितने भी विद्यार्थी नए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली लाइव क्लास ये चलता है सुबह में 5 बजे से। सोइए मत, अब समय बहुत कम है, सोना नहीं है। अब ये देखा जाए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर है, किसके बराबर है हम देखें तो जो साइन थीटा है ना, यह किसके बराबर है कोसेक थीटा के, और जो थीटा का मान है वह कह रहा है कि 0 अंश के या तो बराबर, नहीं तो 0 अंश से बड़ा, नहीं तो ये π/2 का मतलब यह होता है, π/2 का मतलब पाई का मान 180, क्या होता है 180, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,
यानी कि यह मान हमारा समझिए कि 90 अंश के बराबर है, यानी कि थीटा का जो मान होगा या तो 90 अंश के बराबर होगा, नहीं तो 90 अंश से छोटा होगा, ये पूछ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहाँ देखें तो कौन सा मान कर रहा है कि 0 π/4, यानी कि आपका 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, π/2 यानी कि यह देखा जाए तो 45 अंश होगा और यह देखें तो 90 अंश के बराबर, और यह पाई माना 180 किसका बराबर होगा। तो आप साइन 90 अंश का मान पढ़े होंगे, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, चूंकि अगर हम बात करें तो साइन जो 90 अंश का मान होता है क्या होता है 1, और आप कोसेक 90 अंश का मान जो पढ़ेंगे क्या, तो इसका भी मान क्या होता है 1, यानी कि π/2 जो दिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये 90 अंश के बराबर होगा, यानी कि 90 अंश। सर जी साइंस का क्लास कब चलेगा सन्नी, ऐसा था कि आज हम बोले थे आप सभी से साइंस के ही क्लास में, लेकिन नहीं ले पाए, जो कि कल क्लास आपका हो जाएगा, ठीक है। कल सुबह वाला क्लास जो होगा वह साइंस का ही होगा, और आज आपका हिंदी का क्लास चलेगा। कल सर जी इमरजेंसी से कहीं चले गए थे, जिसकी वजह से आज नहीं हो पाया उनका सुबह वाला क्लास, और कल शाम को भी नहीं हो पाया, तो जो कि आज चलेगा 100% आज शाम को 6 बजे से चलेगा ही चलेगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा। आते हैं 22 नंबर, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन 4 थीटा कास थीटा का मान बताइए। चलिए, चूंकि दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इस माइनस को पक्षांतर कर दीजिए। अगर हम माइनस को पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा कास थीटा। अच्छा, अब रही बात कि ऐसा थीटा का मान क्या है जो दोनों बराबर है, साइन का भी कास का भी, दोनों का मान क्या है बराबर है। तो आप जानते होंगे 45 अंश का मान होता है, क्या होता है, यानी कि यहाँ अगर हम थीटा की बात करें तो दोनों का मान किस में बराबर है, साइन 45 अंश का और कास 45 अंश का, दोनों का मान बराबर होता है। आप भी कहेंगे कि जी होता है। चलिए, अब पूछ रहा है कि साइन 4 थीटा कास 4 थीटा का मान बताइए। यहाँ से हम अगर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, साइन 4 थीटा यानी कि साइन 4 45 अंश यानी कि 4 घात है, प्लस कास 4 45 अंश, ठीक है। चलिए अब मान रख दीजिए। क्या करेंगे, अगर मान रखेंगे यहाँ से, चूंकि हम जानते हैं क्या कि साइन जो होता है 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और अगर हम कास 45 अंश की अगर हम बात करें तो इसका भी मान क्या होता है 1/√2 ही होता है। हम मान रखेंगे तो हम 1/√2 का क्या करेंगे, कितने घात, तो 4 घात, प्लस 1 इसका भी √2 ही होता है, इसका भी कितना घात करेंगे 4 घात। 4 घात का मान निकालिए, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। यहाँ 2 से 2 में अगर √2 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/2, इसका भी करेंगे तो 1/2, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1/4, यानी √1/√2 को अगर 4 घात करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/4, तो फिर इसका भी तो मान आएगा 1/4, तो दोनों का हर समान है, तो ऊपर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 2/4, तो ये कट जाएगा 2 दूना के 4, यानी 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। जितने भी विद्यार्थी 1/2 दे रहे हैं, आप सभी का 22 का बी ध्रुव का आ रहा है, वेरी गुड ध्रुव, आपका अब तक जितना भी आया है वेरी गुड, सब करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अगर कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपका क्या है, एक वृत्त है, तो चलिए एक वृत्त हम दे रहे हैं, ये वृत्त है, और इस वृत्त से देखा जाए तो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। क्या, आपका स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये समझ लीजिए कहाँ से, Q से। तो ये आपका Q बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तथा Q की वृत्त के केंद्र से, ये जो Q है ना, इसके वृत्त की अगर हम केंद्र से बात करें तो वृत्त के केंद्र से कह रहा है कि कितनी दूरी है, तो इसकी जो दूरी है ना, यह कह रहा है कि कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं
कि जो यहाँ पे आपका जो स्पर्श रेखा है वहाँ से अगर हम वृत्त का केंद्र पे अगर त्रिज्या डालेंगे तो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। आप सभी विद्यार्थी भी जान चुके होंगे। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें तो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा अच्छा अब समझ में आता होगा। ये है आपका 24, ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर। और फिर आपका देखा जाए यह आपका कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और चूंकि हम देखें तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश। चलिए ये कोण O है और Q, चलिए हम इसको P मान ले रहे हैं, P बिंदु पे स्पर्श है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज हमारा POQ, चाहे हम कह सकते हैं कि QPO में, ठीक है, QPO में अगर हम देखें त्रिभुज किसमें, QPO में, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण जब त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा ही लगेगा, यानी इस त्रिज्या का मान पूछ रहा है, यही OP की लंबाई। तो यहाँ से हम देखें तो यह 90 अंश यानी सबसे बड़ी भुजा हमारा यह क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, और इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम चलिए यहाँ से OP निकालते हैं। OP बराबर तो रूट में क्या हो जाएगा आपका कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और आपका जब कर्ण का स्क्वायर हो गया तो माइनस, ये हम इसको निकाल दे रहे हैं लंब, और ये हो जाएगा तब आपका भुजा आधार। चलिए तो हम इसमें से क्या घटा देंगे, आधार। ठीक है, चलिए आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो रूट में कर्ण का मान कितना है, 25 है, इसका स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो 24 है, इसका स्क्वायर। यहाँ से देखें तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। अब ये घटाएंगे ना तो आपका आ जाएगा कितना, 49 आ जाएगा, और वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 7 आ जाएगा। यानी ये जो लंब हमने बनाया है, ये त्रिज्या जो है इसकी कितने सेंटीमीटर की है, तो 7 सेंटीमीटर की होगी। जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह 7 सेंटीमीटर की होगी। बोलिए आप सभी लोग, ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 7। आप सभी का ही 7 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है कि हम सभी विद्यार्थी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम डेली बाई डेली क्लास को क्या करेंगे और बेटर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका 70 में 70 पूरा नंबर कवर हो जाए। चलिए, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, अच्छा फिर वृत्त आ गया, कोई बात नहीं, एक आपका एक क्या है, आपका देखा जाए तो वृत्त है, और फिर इस वृत्त से कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपका O केंद्र वाले, हमने ये देखा तो केंद्र O बना दिया यहाँ पे। चलिए इस केंद्र का नाम है O। कह रहा है कि PA PB स्पर्श रेखाएं, यानी PA PB जो हैं स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं इसकी। हम देखें तो 2 स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा ये है और आपका दूसरी जो स्पर्श रेखा है ना यह है। चलिए, नहीं हो पा रहा है, चलिए ये हो गया। 2 स्पर्श रेखा है, इसका नाम क्या है, PA PB, यानी इसका नाम है P, और यह हो गया A, और यह हो गया क्या, B। 2 स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 अंश के कोण पर, यानी कि यही जो दोनों रेखा है ना परस्पर क्या है, 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण, क्या कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। POA ये मिला दे रहा है, और ये POA यानी इसको भी मिला दे रहा है। ठीक है, यानी इसको भी मिला रहा है, यह देखें तो इसको भी मिला दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए हम अगर देखें इसको
थोड़ा सा हम बढ़िया से बना दें ताकि आप भी कहेंगे कि हाँ सर जी बनाए हैं ना, हम ऐसे आर्टिस्ट हैं नहीं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम हाँ इसका नाम दे दें तो ये ए था और यह बी था और इस केंद्र का नाम ओ था। हाँ एक बात ध्यान रखिए, जो यह दोनों स्पर्श रेखा है 80 अंश के कोण पे जो झुका हुआ है 80 अंश के जो कोण पे झुका हुआ है, हम इस पे अगर केंद्र से मिलाएंगे तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यानी आपका यह जो कोण है 40 अंश के कोण पे झुकेगा और यह भी 40 अंश पे बट जाएगा, क्योंकि आपका यह जो केंद्र से इसके हम मतलब पी बिंदु को मिलाएंगे ना तो इस कोण को बराबर विभाजित समद्विभाजित कर देता है, सम 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब जानते होंगे कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि हमारा देखा जाए त्रिभुज कौन सा बन जा रहा है आपका ओ ए पी। क्या ओ ए पी में हम अगर ओ ए पी में देखें तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना, 180 होता है। तो हम जोड़ेंगे क्या कोण ए ओ पी, क्या ए ओ पी प्लस फिर हम अगर ओ ए पी अगर हम देखें क्या ओ ए पी प्लस ए पी ओ, तीनों कोण जोड़ेंगे ना क्या कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ, ठीक है पी ओ, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आपका देखा जाए तो होगा 180 अंश के बराबर। ठीक है किसके बराबर होगा, तो 180 अंश के बराबर। जबकि दो कोण हमें पता है कि यह त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि कोण ए और यहाँ का कोण ए पी ओ 40 अंश, दो हमें पता है। चलिए रखिए ए ओ पी हमें नहीं पता है, कोण वही पूछ रहा है पी ओ ए, चाहे हम देखो इसको ए ओ पी बोले चाहे पी ओ ए बोले, दोनों बात एक ही हुआ। चलिए हम जैसे कह रहा है वैसे लिखेंगे, क्योंकि जैसे कहेगा वैसे हमको देना पड़ेगा आंसर। पी ओ ए तो हम देखें मान रखें पी ओ ए प्लस ओ ए पी यानी इसका मान 90 हो गया, प्लस ए पी ओ तो यह कितना हो गया है 40, यह किसके बराबर होगा, तो 180 अंश के। चलिए हम अब देखें 9 4 13 यानी कि कोण पी ओ ए प्लस 9 4 13 यानी 130 प्लस 130 और बराबर 180। हमें तो निकालना है कोण पी ओ ए का मान, तो इसको उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे 180 माइनस 130, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 अंश, जो कि बी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे होंगे 24 का बी ऑप्शन अनु कुमारी का आया है, वेरी गुड, और ध्रुव का सबसे पहले आंसर आया है। और यह क्वेश्चन आप समझ लिए 100% पूछता है, त्रिज्या पे लंब वाला। यह इस तरह से आपका हम केंद्र से मिलाएंगे तो यह सम 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा कोण को, यानी कि सम द्विभाजित कर देता है। और जितने भी विद्यार्थी आप सभी लोग आए हैं नए यानी कि जो चैनल पे नए, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली लाइव क्लास में जुड़िए। आज शाम को हिंदी का क्लास होगा, जो महातांडव की अगर हम बात करें, सर का दावा रहता है कि अगर आप 5 क्लास में अटेंड कर लेंगे तो 5 क्लास में आपको वो हम पूरा कवर करा देते हैं। तो उनके क्लास को आप सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और फिर हम तो हैं ही मैथ और साइंस के। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है तो होगा। हमसे पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जबकि त्रिज्या क्या दे रखा है, अगर त्रिज्या की हम बात करें तो आर दे रखा है, और हम कोण की बात करें तो कोण का मान थीटा दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। चलिए हम अगर बात करें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, यही ना होता है, थीटा बटे में 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, 24 का बी ऑप्शन। और अब अगले क्वेश्चन पे आइए आप सभी लोग, 25 नंबर क्वेश्चन का, जो कि इसमें कुछ नहीं दे रखा है, टोटल क्वेश्चन मतलब कि सूत्र ही पूछ दिया है। और यह त्रिज्यखंड से हमेशा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं तो आपका चाप की लंबाई, दो क्वेश्चन आपका आता है और आता ही आता है। जैसा कि क्वेश्चन देखें तो 25 का आंसर भी आने लगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। जैसा कि अनु थोड़ा सा देखिए आप, बी ऑप्शन कैसे हो सकता है, बी ऑप्शन में यह दिया है क्या आपका 720, तो ठीक है, हाँ वेरी गुड, यह हम कटा सकते हैं इसको 360, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, यह दे रखा है थोड़ा सस्पिशन करने के लिए, ये आपका देखा जाए तो सस्पिशन के लिए, यह 2 से कटाएंगे इसको तो 360 आ जाएगा, जो कि यही ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड अनु, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम बढ़ें अब अगले क्वेश्चन पे। क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था कि ऊपर और नीचे क्या अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया था, तो आपका क्या 36 गुना के 72, 720 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, वेरी गुड। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास, तो थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइपिंग में, बाहरी व्यास यह है, ठीक है, बाहरी व्यास की अगर हम बात करें तो बाहरी जो व्यास है वह 4 सेंटीमीटर है, और आंतरिक व्यास की बात करें, क्या आंतरिक अगर व्यास की बात करें तो आंतरिक जो व्यास है वह आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, आपसे धातु का आयतन पूछ रहा है कि इसमें धातु कितने लगे हुए हैं, उसका हमको बता दीजिए आप कि कितने धातु लगे हुए हैं। चलिए ये आपका देखा जाए तो क्या है, एक पाइप है, और इस पाइप में हम अगर देखें, क्या देखें तो इस प्रकार से यह पाइप है, क्या है, इस प्रकार से आपका पाइप है, और इस पाइप का देखा जाए, क्या इस पाइप का अगर देखा जाए तो आप सभी से आयतन पूछ रहा है। इस प्रकार से पाइप है, और इस पाइप की जो मोटाई है ना वह 1 सेंटीमीटर है, और इस पाइप की आंतरिक अगर त्रिज्या की बात करें तो वह है आपका 3 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं पे अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, और आंतरिक या त्रिज्या की बात करें तो 3 सेंटीमीटर, और इस बेलन की जो ऊंचाई है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें बताना है धातु का आयतन, 26 का डी भी आने लगा। चलिए देखते हैं, हम अगर 26 के डी की बात करें, यानी इस क्वेश्चन की बात करें, अरे भाई हटो, हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यह बेलन है, क्या है, पाइप जो है एक बेलन है, यानी कि हम लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, क्या ये खोखला बेलन है ना, तो लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, क्या का आयतन। अगर इसके आयतन की बात करें तो होता है हमारा बेलन का आयतन पाई, और खोखला है तो आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर घट जाएगा, इनटू आपका क्या हो जाएगा एच, यही फार्मूला होता है, मान रख दीजिए। जबकि पाई में मान दिया हुआ है तो पाई हमको रख देंगे, और एच का मान है हमारा, तो एच हमारा कितना है 20 है, ठीक है, क्या है एच का मान, हम इसको चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखें तो एच का मान कितना है 20 पाई हो जाएगा। अब कैपिटल आर का मान कितना है 4, ध्यान दीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका यह 3 का स्क्वायर। हम यहाँ से अगर देखें तो 20 पाई इंटू 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और तितली के 9, यहाँ से 20 पाई, और आपका देखा जाए तो कितना बचेगा आपका 9 7 16, ये हो जाएगा ना 7, तो 7 दूना के 14, 140 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 140 सेंटीमीटर क्यूब
140 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 140, 26 का सी ऑप्शन, वेरी गुड। आप सभी का 26 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देखें। अगर 27 नंबर, तो यह तो आप इसे देख कर ही बता देंगे। 30 क्वेश्चन है, घबराइए मत। लास्ट क्वेश्चन आपका अब, और 3 क्वेश्चन रह चुका है। हम जानते हैं आप सभी के भी ऊपर काम है और घर का भी काम होगा, चाहे कोचिंग जाते होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो डेली 6:30 बजे तक यह क्लास चलाया ही जाएगा, 5 से 6:30, लेकिन उसके ऊपर भी हो सकता है क्योंकि आपका समय कम है। जैसे भी हिंदी और इंग्लिश वाले सर आ जाएंगे, तो हिंदी का सर तो आज से आ जाएंगे और इंग्लिश वाले सर 8 तारीख से, क्योंकि आज हो गया 4 और 6 को उनके घर शादी है, तो शादी वो जैसे ही मतलब कवर कर लेंगे, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो वो इंग्लिश का क्लास हम लोग का सुबह शाम दोनों चलने लगेगा। हाँ, आते हैं यहाँ से। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा अर्धगोला है, क्या है देखें तो अर्धगोला है, और इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? सी होगा। हाँ, वेरी गुड। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यह थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम देखें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन देखें। अगर हम माध्यक वर्ग देखना होता है, माध्यक वर्ग निकालना होता है, यानी कि इसमें हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता। जबकि देखें तो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, क्या बारंबारता, हम इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता, CF। ठीक है, चलिए वर्ग अंतराल की हम बात करें तो क्या क्या दे रखा है। वर्ग अंतराल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से आपका 50 तक दिया है। बारंबारता 2, 8, 10, 8, 10 नहीं 12 है, 2, 8, 12, 18 और 10 है। हम संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, यह जो है हमारा बारंबारता पहले को लिख देते हैं जैसे कि तैसे, और इसको इसमें ऐड करते हैं, यानी 8, 2, 10 और 10 में इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 22। 22 में 18 जोड़ लेंगे तो यह आपका 8 जाएगा, तो यह 30 और 10 40, यानी 40, 10, 50। अब यह हमारा n का मान है, कैपिटल N का मान आ गया 50। जबकि हमें निकालना होता है क्या? कैपिटल N/2, यानी कि इसका आधा, तो 50/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 25। अब यह जो 25 आया है, हम 25 देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। 25 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत? तो अंतर्गत मतलब उसके अंदर वह संख्या होना चाहिए। तो 22 के अंदर हम अगर 25 खोजेंगे तो नहीं ना आएगा, 22 के अंदर 21, 20, 19 ऐसे आएगा, जो कि हमारा आएगा किसके अंतर्गत? तो 40 के अंतर्गत आएगा। अब इसके हम देखें वर्ग अंतराल में माध्यक वर्ग पूछा है हमसे, माध्यिका नहीं पूछा है। तो माध्यक वर्ग में देखें तो हमारा माध्यक वर्ग 30 से 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 से 40, जो कि सी ऑप्शन अनु का सबसे पहले आया था। वेरी गुड, सी ऑप्शन होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 29 नंबर। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्या दे चुका है? माध्य तथा माध्यक दे चुका है, यानी कि माध्य की बात करें तो आपका 30 और माध्यक कितना दे रखा है? तो आपका 35। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका आंसर दे ही देंगे। आप सभी लोग दे दीजिए इसका आंसर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि दूसरा है। इस 30 क्वेश्चन में इस टाइप के 2 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए इसके अगर हम सूत्र की बात करें,
क्या मेन सूत्र जो होता है हमारा बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है ना। चलिए मान रखिए माध्यिका चाहे माध्यक एक ही बात हुआ 35 माइनस 2 गुणे माध्य का मतलब कि 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35 5 3 है 15 तितली के 9 9 1 10 और इसमें 30 दुना के 60 60 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45। यानी जो बहुलक होगा आपका क्या हो जाएगा बहुलक 29 का बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड टिंकल का लास्ट क्वेश्चन आपका। और इसी के साथ हम इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। आपका देखा जाए तो किसी दिन हम बहुल यानी कि प्रायिकता और आपका वृत्त और त्रिज्यखंड यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यह मिक्स क्वेश्चन तीनों लेकर आएंगे। एक ही दिन इसको सबको समाप्त कर देंगे। ठीक है 30 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर कर देंगे। ठीक है और वीडियो पसंद आया होगा तो हाँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है 30 का सी ऑप्शन आने लगा कि 0। सनिका का नाम है कि यदि एक निश्चित घटना देखा जाए निश्चित का एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। यानी कि कोई जब निश्चित प्रायिकता होती है फिक्स है कि वह घटेगी तो उसकी प्रायिकता का क्या होती है प्रायिकता का मान क्या होता है। तो देखिए हम बताएं अगर निश्चित प्रायिकता का जो मान होता है वह 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है लेकिन अनिश्चित तो अनिश्चित जो जिसकी घटने की संभावना न हो तो वह 0। यह निश्चित है तो आपका 1 होगा। ठीक है यानी कि इसका जो आंसर होगा जितने भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए बस आप कमेंट कीजिए। आप सभी के कमेंट को हम अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद से लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। कल आपका जो होगा साइंस का क्लास होगा। हमको लग रहा है कि टोटल केमिस्ट्री चारों चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा। हमको लग रहा है कैसे भी नहीं होगा तो 100 लगभग तो होगा ही क्वेश्चन। यानी 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास होगा। अगर हिंदी का होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब हिंदी का क्लास होगा तो हम क्लास नहीं लेंगे। अगर हिंदी वाले सर क्लास नहीं लेंगे तो हम 100 बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आएंगे। टोटल आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर उसी तरह से एक दिन हम बायो लेकर आएंगे उसी तरह से फिर एक दिन फिजिक्स लेकर आएंगे। बोलिए और बाकी सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी लोग कमेंट कीजिए। और फिर इसी के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। शाम को आप 6 बजे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हिंदी का क्लास फिक्स है। कल इमरजेंसी में सर चले गए थे लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका क्लास होगा सर किस दिन बायो। अब बस 2 दिन के बाद या नहीं संडे के बाद ही समझिए संडे के बाद। इसलिए कि संडे को हमारा मैराथन क्लास होगा मैथ का तबाही वाला क्लास। उसका नाम होगा तबाही। ठीक है सर आज शाम को चलेगा हिंदी का क्लास। हाँ बिल्कुल सर नहीं चलेगा। ठीक है तो आप सभी लोग संडे के क्लास के दिन यानी कि संडे का जो महामैराथन क्लास होगा तबाही उसमें आप सभी लोग जुड़िएगा। उसमें बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न दोनों लेकर आएंगे जो कि टोटल संख्या जो क्वेश्चन का होगा 100 होगा। ठीक है यानी लगभग 3 घंटे का क्लास होगा ही। तो तबाही होगा। तबाही एकदम मचा करके रख देना है। हमें 70 में 70 लेकर के आना ही है। ठीक है तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त करते हैं।